नमी शुभकामनाएं भैया। साता में गुरु जी। हाँ जी भैया, खाता जी नहीं है, स्टार्ट बहुत कर दीजिए बढ़िया। गुरु जी। हाँ जी। सर्वप्रथम पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करते हुए हम 3 बार महामंत्र नवकार का श्रद्धा सहित उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो गोविंदाय, नमो लोय सब साहुन, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो बुद्धाय, नमो लोय सब साहुन, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो बुद्धाय, नमो लोय सब सावर, केशो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशन, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री ऋषभ देव भगवान की जय। आचार्य श्रीमान तुंग जी महाराज की जय। तो पहला श्लोक करते हैं। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा, उद्योतकं दलितपापतमोदितानं, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणाम्, उद्योतकं दलितपापतमोदितानं, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। भक्तामर पहला शब्द है भक्तामर। इस स्तोत्र का पहला शब्द भक्तामर है, इसलिए इसको भक्तामर स्तोत्र कहा जाता है। तो भक्त प्लस अमर, भक्त का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया कि भक्त किसे कहते हैं, जिसके हृदय में भक्ति होती है, जिसके हृदय में प्रेम होता है, उसे भक्त कहा जाता है। और दूसरा शब्द है अमर। अमर का मतलब होता है मर यानी मृत्यु को प्राप्त होना, और अमर यानी मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होना। जो कभी मरता नहीं है उसे अमर कहा जाता है। तो यहाँ पर अमर शब्द जो प्रयोग किया गया है वो देवताओं के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि देवताओं की आयु इतनी अधिक लंबी होती है कि उन्हें लगता है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए देवताओं को अमर कहा जाता है। देवताओं की तो बहुत लंबी उम्र होती है, इसलिए उनको लगता है कि हम मरेंगे नहीं। हमारी तो इतनी लंबी होती भी नहीं है। देवी देवताओं की कम से कम उम्र होती है 10,000 वर्ष। हमारी तो ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष है। 100 वर्ष तक कोई कोई पहुंचता है, उसमें भी कितनी हमारी बीमारियां, रोग शोक चिंताएं, कदम कदम पे मृत्यु डेरा डाले रखती है। तो भी हमें लगता है कि हम अमर हैं, जैसे कभी मरेंगे नहीं। हम इस हिसाब से संसार का सामान जोड़ते हैं। तो ये जो अमर कहा गया है ये देवताओं को कहा गया है। अर्थात जो भक्त देवता होते हैं, जो प्रभु के प्रति भक्ति रखते हैं, वे जो देवता हैं,
प्रणत जब झुकते हैं, प्रणत का मतलब होता है झुकना। देखो प्रणाम शब्द होता है ना, प्रणाम करते हैं ऐसे, तो प्रणाम से ही प्रणत बना है। प्रणत यानी झुके हुए, जो भक्ति युक्त देवता झुके हुए हैं भगवान के चरणों में, उनके मोली, मोली कहते हैं मस्तक को, मोली मतलब मस्तक, और मस्तक के ऊपर उन्होंने मुकुट पहने हुए होते हैं, सोने के मुकुट होते हैं, और उन मुकुटों में मणि, मणियां जड़ित होती हैं। कोई हीरे होते हैं, कोई पन्ने होते हैं, कोई लाल होते हैं, कोई माणिक होते हैं, सब अलग अलग रंग बिरंगे, बहुत कीमती होते हैं, बहुत ज्यादा उनमें प्रकाश होता है। जो हम इस संसार में मणियां देखते हैं, हीरे मोती देखते हैं, वो भी चमकदार होते हैं, पर यहाँ वाले जो हमारे वाले हीरे मोती होते हैं, उनसे अनंत गुना ज्यादा चमक होती है देवी देवताओं के जो हीरे मोती होते हैं उनमें। तो देवी देवताओं के मुकुटों की मुकुटों के अंदर जो मणियां जड़ी होती हैं, उनकी प्रभा नाम, प्रभा कहते हैं प्रकाश को, प्रभा कहो, आभा कहो, प्रकाश कहो, तो उनके मणियों के जो प्रभाएं हैं, ये जो प्रभा नाम शब्द है ना, ये बहुवचन है। बहुवचन यानी बहुत सारी मणियां हैं, तो उनके अलग अलग तरह की प्रभाएं हैं, और बहुत सारे देवता झुक रहे हैं, तो बहुत सारे मुकुट हैं, बहुत सारी मणियां हैं, बहुत सारी मणियों की अलग अलग प्रभाएं हैं। तो पहली लाइन का मतलब है कि भक्ति पूर्वक देवता जो झुके हुए हैं आपके चरणों में, उनके मुकुटों में लगी हुई मणियों की प्रभाओं को, ठीक है, उद्योतकम, उद्योत कहते हैं प्रकाश को। दो प्रकार का प्रकाश होता है, एक प्रकाश होता है वो जिसमें गर्मी लगती है, जैसे हम सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो हमको हीट महसूस होती है, परंतु चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो शीतल प्रकाश होता है। तो उद्योत कहते हैं शीतल प्रकाश को। तो उनको उद्योतकम और अधिक प्रकाशित करने वाले, ऑलरेडी देवताओं की मुकुटों की मणियों में बहुत सारी प्रभा है, पर उन प्रभावों को और ज्यादा प्रकाशित करने वाले हैं, यानी उनके मुकुटों की मणियां और ज्यादा प्रकाशित हो जाती हैं। कब प्रकाशित हो जाते हैं? जब वे आपके चरणों में झुकते हैं, जब वे भगवान ऋषभ देव जी के चरणों में देवी देवता सिर झुकाते हैं, तो उनके चरणों के प्रकाश से, या ये कहो कि प्रभु का जो आभा मंडल होता है उसके प्रकाश से, उनके मुकुटों की मणियां और अधिक प्रकाशित हो जाती हैं। तो भगवान कैसे हैं? देवताओं की मणियों की प्रभाओं को उद्योतकम और अधिक प्रकाशित करने वाले हैं। ये पहला विशेषण दिया है भगवान के लिए। फिर दूसरी बात कही गई है, दलित पाप तमो वितानम। दलित का मतलब होता है नष्ट करने वाले, यानी प्रकाश को तो बढ़ा देते हैं भगवान, परंतु दलित का मतलब नष्ट कर देते हैं। किसको नष्ट कर देते हैं? पाप के, तम कहते हैं अंधकार को, पापों के अंधकार के वितानम, वितानम यानी समूह को, क्योंकि जो पाप होते हैं, पापों का अंधकार होता है, पाप काले होते हैं, उनके अंधकारों के समूहों को वो क्या करने करने वाले? नष्ट करने वाले। तो दो विशेषण आ गए। पहला विशेषण है देवताओं के मुकुटों की मणियों को प्रकाशित करने वाले, और दूसरा विशेषण है कि पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले। वितानम का मतलब समूह होता है। फिर तीसरा विशेषण, भव जले। भव जले का मतलब होता है संसार के समुद्र में। जल तो समझ में आ गया, जल तो पानी होता है ना, पर भव जले का मतलब होता है, भव कहते हैं संसार को, संसार यानी जन्म मरण को। अब इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, वो सब बार बार जन्म मरण कर रहे हैं, कोई कहीं जन्म कर लेता है, कोई कहीं, है ना। तो संसार रूपी समुद्र में पतताम गिरते हुए, जना नाम मनुष्यों को, युग आदो युग के आदि काल से। अब जैसे आपको बताया था ना कि जब भगवान का जन्म हुआ, तब अकर्म भूमि खत्म हो रही थी और कर्म भूमि शुरू हो रही थी। तो कर्म भूमि के शुरुआत के समय से भगवान सबका कल्याण कर रहे हैं, उन्होंने सबको बताया, सारी मुसीबतें हल की।
तो युग के आदि से, कर्म भूमि के प्रारंभिक काल से ही आलंबनम, भगवान क्या है, सहारा देने वाले हैं। आलंबन कहते हैं सहारे को। ठीक है, तो ये तीन विशेषण हो गए। पहला विशेषण भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम उद्योतकम। उद्योतकम तक पहला विशेषण है। भक्ति पूर्वक झुके हुए जो देवता हैं उनके मुकुटों की मणियों की प्रभाओं को प्रकाशित करने वाले। दूसरा विशेषण है दलित पाप तमोवितानम, पाप के अंधकार रूपी समूह को दलित यानी नष्ट करने वाले हैं। तीसरा विशेषण है भव जले, चौथी लाइन में, संसार रूपी समुद्र में पतताम गिरते हुए जनानाम मनुष्यों के लिए आलंबनम वो सहारा है। कब से सहारा है, युग आदौ, यानी युग के आदि से। आदि कहते हैं शुरुआत को, कर्म भूमि की शुरुआत के समय से। ऐसे जिन, जिन का मतलब है जिनेन्द्र भगवान। जिन किसे कहते हैं, जिन उन्हें कहते हैं जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है, यानी जो वीतरागी हो गए हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा श्री ऋषभ देव जी, उनको जिन कहा गया है। जिन भगवान के पाद युगम, पाद कहते हैं चरणों को, उनके पावों को। ठीक है, और युगम यानी युगल को। अब चरणों का युगल होता है ना, दो पैर होते हैं। तो जिनेन्द्र भगवान के चरण युगलों में सम्यक प्रणम्य, अच्छी प्रकार से प्रणाम करके। सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, अच्छी प्रकार से का मतलब मन से भी, वचन से भी और काया से भी मैं क्या करता हूँ, उनके सामने झुकता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे उनको प्रणाम करके। पहले दूसरी गाथा का उच्चारण आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि सही उच्चारण क्या है और आप क्या बोलते हो। अगर सही बोलते हैं तो भी पता चलेगा, और कहीं मिस्टेक है तो भी आपको खुद को पता चलेगा। तब पता चलेगा, आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो बोलना नहीं है किसी ने, सुनना है ध्यान से। ये उच्चारण मैं कर रही हूँ, दो बार करूंगी। यह संस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्प्रीतयचित्तहरैरुदारे स्तोषेऽखिलाहमतीतं प्रथमं जिनेन्द्रम्। जो किसी शब्द के पीछे विसर्गें उठती हैं उनकी ह की साउंड आती है। जैसे य के आगे विसर्गे हैं तो यह, ऐसे यह संस्तुत सकल वाङ्मय। यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, इसको कोई वार्ड में बोलते हैं, कोई कुछ और बोलते हैं। तो वाङ्मय ये वो है, न खाली होता है ना, क ग घ न, न खाली होता है, ये वो वाला है। इसका बस इतना सा उच्चारण आएगा जैसे अंक की बिंदी होती है ऊपर। वाङ्मय तत्वबोधात, दुद्भूत। अब ये तत्वबोधात, ये जो बोधा है ना, बोधा के पीछे त लगा हुआ है, त हलंत वाला, परंतु आगे उद्भूत था। तो ये वाला त आधा था, बोधा के पीछे जो त लगा हुआ था ये आधा त था हलंत वाला, और उसमें जब वो मिला दिया तो दुद्भूत बन गया ये। उधर का त इधर का उ, दोनों को मिला करके तू बन गया। दुद्भूत, बुद्धि पटुभी सुरलोकनाथई। जहाँ पे बड़ी मात्राएं होती है ना, जैसे थ के ऊपर बड़ी एक ही मात्रा है तो इसको अई बोला जाता है। जो सिंगल मात्रा होती है उसको ए बोला जाता है। अगर यहाँ पे सिंगल होती है तो हम बोलते हैं नाथे, पर ये बड़ी मात्रा है इसलिए बोलेंगे नाथई। तो ये आपको ध्यान रखना है, विसर्गों के लिए ह की साउंड आनी चाहिए, और जो बड़ी मात्रा होती है, बड़ी एक ही मात्रा होती है, उसको अई, अई बोला जाता है। जैसे आगे शब्द है स्तोत्रैर, स्तोत्रैर, जो र ज के ऊपर है उसका उच्चारण ज से पहले होगा। कि जब ऊपर उच्चार, ऊपर र होता है, र ऊपर होता है, तो जिस अक्षर के ऊपर र है उस अक्षर से पहले उस र की आवाज आती है।
तो आपको ऐसे बोलना है स्तोत्रैर, र पूरा नहीं बोलना, हल्का सा लटकाना है क्योंकि आधा है ना। स्तोत्रैर जगत, अब ये जगत, यहाँ पर जो त है ना ये आधा है, जगत त्रितय, इन दोनों को जोड़ दिया गया, तो आधे त की साउंड तब आएगी जब आप त पे रुक जाएंगे। कहीं पर भी आधा अक्षर आए, आपको हल्का सा पोज ले लेना है। जगत त्रितय, जगत त्रितय, चित्त हरई रुदारई, हरई के ऊपर बड़ी एक ही मात्रा है इसलिए हरई बोलना, और रुदारई इस पे बड़ी एक ही मात्रा भी है, विसर्ग भी है, तो हल्का सा ह लटका के छोड़ देना है। रुदारई स्तोष्ये किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। इसको एक बार फिर से गा करके देखते हैं। यह संस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै। अगर आप बोधात बोलते हैं ऊपर, बोधात, तो नीचे बोलना है उद्भूत। अगर ऊपर सिर्फ बोधा बोल के छोड़ देते हैं, त का उच्चारण ऊपर नहीं करते हैं, तो नीचे दुधभूत। तो आप इस अंतर को समझना कि ये त, आधा त और ऊ के मिश्रण से दू बना है। अगर आप ऊपर बोधात बोलते हैं, बोधात, त, त मुंह में रह जाता है, तो नीचे आपको बोलना है उद्भूत, ऊ बोलना है, दू नहीं बोलना। अगर ऊपर त नहीं बोलते हैं तो नीचे दू बोलना है। भूत बुद्धि बुद्धि सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरैर्दारै। जहां भी आधा अक्षर आता है वहां आपको हल्का सा पोज देना है, हल्का सा रुकना है। स्तोत्रैर्जगत्, अब ये र की साउंड पे ध्यान देना। स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरै रुदारे स्तोषे किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अब हम इसका अर्थ करते हैं। सकल वांग्मय, सकल कहते हैं संपूर्ण को, सारा, ओल। वांग्मय, वांग्मय कहते हैं कि जितना भी तत्व ज्ञान है, जितने भी सिद्धांतों का ज्ञान है, यानी जितना शास्त्रों का ज्ञान है, सारे शास्त्रों के आगमों के ज्ञान को वांग्मय कहते हैं। वांग्मय तत्व, उन शास्त्रों में जो तत्व की बातें कही गई है, सिद्धांत की बातें कही गई हैं, उनके बोधात, बोध से, अगर आपने विभक्तियां कर रखी हैं तो ये पांचवी विभक्ति का एक वचन, बोधात, बोध से यानी ज्ञान से, यानी जितने शास्त्र हैं उन सारे शास्त्रों के तत्वों के ज्ञान से। उद्भूत, उद्भूत का मतलब होता है उत्पन्न हुई, यानी जब कोई व्यक्ति पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, तो इसके अंदर एक विशेष बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। उन शास्त्रों का तो ज्ञान होता ही है, उस उन शास्त्रों के अलावा भी जब वो कुछ चिंतन करता है तो उसको समस्याओं के हल निकालने आ जाते हैं। तो उद्भूत, उत्पन्न हुई है बुद्धि, एक विशेष बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। और उस बुद्धि की पटु भी, पटु कहते हैं कुशलता को, निपुणता को, यानी इतनी कुशलता उत्पन्न हो गई है शास्त्र पढ़ पढ़ करके, तत्वों को जान जान करके एक विशेष बुद्धि उत्पन्न हो गई है। और बुद्धि भी कैसी है, एकदम पटु है। उस पटु बुद्धि के द्वारा, उस पटु बुद्धि के द्वारा सुरलोक नाथई, सुरलोक कहते हैं देवलोक, सुर का मतलब होता है देवता, और लोक यानी देवताओं का संस्मरण करता है उनके द्वारा, ये तीसरी विभक्ति का बहुवचन है। यानी देवलोकों के स्वामियों के द्वारा, देवलोक के स्वामी को इंद्र बोलते हैं, तो इंद्रों के द्वारा, आपको पता होगा कि 64 इंद्र बताए गए हैं शास्त्रों में। तो 26 देवलोक होते हैं, उसमें भी भवनपति, वानवेंतर, ज्योतिष, वैमानिक,
4 प्रकार के होते हैं, तो सब प्रकार के देवताओं के टोटल 64 इंद्र होते हैं। तो उन 64 इंद्रों के द्वारा क्या किया गया है, जगत में होता है। त्रितय का मतलब होता है तीन, तीन लोक होते हैं ना, एक अधोलोक होता है, एक मध्य लोक होता है, एक ऊर्ध्व लोक होता है। तो तीनों लोकों के, तीनों जगत की चित्त हरैर, चित्त को हरने वाले, चित्त को हरने वाले का मतलब है सबके मन को अच्छे लगने वाले, है ना। जैसे कोई चीज बहुत अच्छी आ जाती है तो कहते हैं ना, मैं तो इसका फैन हो गया भाई, तो बहुत ही अच्छी है, कमाल की है, इतनी प्रशंसा हृदय में भर जाती है। कोई चीज बहुत पसंद आ जाती है तो उसको कहते हैं इसने तो मेरा दिल ले लिया। तो ऐसे तीनों लोगों के हृदय को हरण करने वाले उदारई, उदारई का मतलब होता है महान, यानी बड़े बड़े, बड़े बड़े स्तोत्र, स्तोत्रों के द्वारा। अभी मैं सब लिंक जुड़ जाएगा। तो स्तोत्र यानी स्तोत्रों के द्वारा, यह संस्तुतः, सबसे पहले शब्द है ऊपर वाली लाइन में, यह संस्तुतः, यह मतलब जिनकी, संस्तुतः स्तुति की गई है। किनकी स्तुति की गई है? भगवान श्री आदिनाथ जी की स्तुति की गई है। ये रखा है लास्ट लाइन में, तम प्रथमम जिनेन्द्र, संस्तुतः स्तुति की गई है। तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र की किल। आपने सबसे पहले नीचे वाली लाइन में देखो, किला हम अभी लिखा है ना, इसके आप तीन हिस्से कर लो, किल, अहम और अपी। किल मतलब निश्चय से, अहम यानी मैं, और अपी का मतलब है भी, निश्चय से मैं भी तोष्ये यानी स्तुति करूंगा। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। इसमें कहा गया है कि जो देवलोकों के स्वामी हैं, इंद्र हैं, उन्होंने भगवान की स्तुति की है। यानी हम तो साधारण मनुष्य हैं। आचार्य मानतुक जी कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कहाँ एक मनुष्य की शक्ति और कहाँ एक देवता की शक्ति, और देवताओं में भी देवताओं के राजाओं की शक्ति, है ना। तो वो देवताओं के राजा हैं, इंद्र हैं। इंद्रों में कितना ज्ञान होता है पहले से ही। फिर ऊपर से उन्होंने क्या कर लिया, सारे शास्त्रों के तत्वों का, सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और ज्ञान प्राप्त करने से उन देवताओं के अंदर एक बुद्धि की पटुता, यानी बुद्धि की कुशलता, ये मतलब इसको कुशलता जो है वो उत्पन्न हो गई है। तो उस बुद्धि के द्वारा उन देवताओं ने क्या किया, स्तोत्रों की रचना करी, बड़े बड़े स्तोत्र लिखे, बड़े अच्छे अच्छे। सोचो कि पहले वो देवता है, फिर सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, फिर बुद्धि उनकी कुशल हो गई, फिर उन्होंने स्तोत्र लिखे। वो स्तोत्र कैसे हैं, जो तीनों लोगों का हरण, हृदय का हरण करने वाले, तीनों लोगों के जो भी मनुष्य हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, जो भी लब्धिधारी तिर्यक भी होते हैं, साध्वी भी होते हैं, ऋषि मुनि भी होते हैं, देवी देवता भी होते हैं, तो तीनों लोगों के चित्त का हरण करने वाले बड़े बड़े स्तोत्रों से यह संस्तुता, जिन भगवान की स्तुति की है, उन भगवान की किल निश्चय से, अहम मैं, अपि मैं भी, स्तोष्य स्तुति करूंगा। मतलब एक तरफ कहा इंद्र महाराज स्तुति कर रहे हैं और कहा मैं स्तुति करूंगा, पर फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि मैं करूंगा स्तुति। मेरे ख्याल से ये दूसरी गाथा क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिए। हाँ क्लियर हो गई है, थोड़ा सा गर्दन हिलाइए। वेरी गुड। अगली गाथा करें या इसको एक बार और कर लें? अगली कर लें। हाँ जी, तीसरी गाथा, इसका पहले हम उच्चारण करें। बुद्धिया विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम।
बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। बुद्धिया, ये तो क्लियर ही समझ में आ रहा है। और विनापी, ये जो बीच में ऐसे एस का निशान बना हुआ है ना, इसका मतलब होता है आधा अ जैसी आवाज आएगी। जैसे अगर अपी बोलते हैं तो अपी का मतलब पूरा अनार वाला लिखा होता है अक्षर यहाँ पे, पर पूरा नहीं है। तो हमको थोड़ा सा विना को लटका लेना है, विनापी, विनापी, यानी आधे की आवाज आएगी यहाँ पे, बुद्धिया विनापी। विबुधार्चित, आपको बताया था ना कि जो ऊपर र होता है उसकी साउंड जिस अक्षर के ऊपर र है उससे पहले होती। तो विबुधार्चित, तो चित्त से पहले र की आवाज आएगी, विबुधार्चित। पाद पीठ, स्तोतुम समुद्यत, मतिर विगत, यहाँ पर भी वही है, देखो र ऊपर है तो विगत से पहले र की साउंड आ रही है, मतिर विगत। तरपोहम, अब ये वही वाला ऐसा फिर आ गया, तो इसको हमने फिर को थोड़ा सा क्या कर लेना है, लटका लेना है। तरपोहम ऐसे बोलना है। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। इसका उच्चारण एक बार गा करके करेंगे। बुद्ध्या विनाति विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। इसमें ये बताया गया है कि जिन भगवान की देवताओं ने स्तुति करी है, उन भगवान की मैं क्या स्तुति करूंगा। ना तो मेरे अंदर इतनी बुद्धि है, ना मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरे को तो सोचना भी नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं लज्जा से रहित होकर के, बुद्धि ना होने पर भी भगवान की स्तुति के लिए तैयार हुआ हूँ। जैसे जल में चंद्रमा की परछाई पड़ती है, तो उसको लेने के लिए बच्चा ही मचल सकता है, कोई समझदार इंसान तो मचलेगा नहीं, उसको पता है कि इसमें जल में तो परछाई है चंद्रमा की। तो ऐसे ही मैं भी आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। तो अब इसके हम शब्दों के अर्थ करें। बुद्धिया, यानी बुद्धि के, बिना अपि, बिना भी, मैं कैसा हूँ, बुद्धि के बिना भी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। किनकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ? विबुध, अर्चित, पाद पीठ, इसमें चार अक्षर है। विबुध, अर्चित, पाद पीठ। विबुध कहते हैं देवी देवताओं को। देखो, बुध यानी बुद्धि से संपन्न है, और वी का मतलब विशेष। देवी देवताओं को विबुध क्यों कहा गया? क्योंकि वो विशेष बुद्धि से संपन्न है। भगवान फरमाते हैं कि जितने भी देवगति के देवी देवता होते हैं, सबको जन्म से ही तीन ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो वो विशेष बुद्धि से युक्त होते हैं। ऐसे जो विशेष बुद्धि से युक्त है उनको देवता कहा गया। देवताओं के लिए पहली गाथा में भी एक शब्द आया था, अमर, और यहाँ पर दूसरा शब्द आया है विबुध। ये विबुध शब्द भी दोबारा रिपीट होएगा इस वक्तांबर में आगे, तो याद रखना, विबुध कहते हैं देवताओं। अर्चित, यानी देवताओं के द्वारा अर्चित है, पूजित है, यानी देवताओं ने पूजा की है। इसकी पाद पीठ, जिस चौकी पर आप अपने चरण रखते हैं, पाद कहते हैं पैरों को, है ना, पाद शब्द, पाद युगम, चरण युगल। तो ऐसे यहाँ पर आया पाद पीठ, यानी जिस चौकी के ऊपर पैर रख के बैठते हैं ना भगवान, तो उस चौकी की, उस पाद पीठ की भी देवताओं ने क्या की है, स्तुति की है। ठीक है। अब अगली लाइन है स्तोतुम समुद्यत, स्तुति करने के लिए। स्तोतुम मतलब स्तुति करने के लिए।
समुद्यत तैयार हुआ हूँ, अच्छी प्रकार से तैयार हुआ हूं मैं, मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि मैं करूं स्तुति या ना करूं, अच्छी प्रकार से मैं उद्यत हूँ, तैयार हूँ, उपस्थित हूँ। जबकि पहले ही बोल दिया कि बुद्धिया विनापि, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, ये पहले ही बोल दिया। फिर क्या कह रहे हैं, मतिर विगत, मतिर विगत त्रपोहम, मति यानी मेरे अंदर मति भी नहीं है, और विगत चली गई है, त्रप, त्रप कहते हैं लज्जा को, शर्म को, यानी कि मेरे अंदर त्रप भी नहीं है। कि जिनकी देखो ना, अब कोई जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर अमीर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, वहां पर एक साधारण व्यक्ति को जाते हुए भी शर्म आती है कि मैं जाऊंगा क्या करूंगा वहां जाके, कोई क्या कहेगा, ये आ गए यहाँ पे, है ना, तो शर्म महसूस होती है, तो वो जाता ही नहीं है वहां पे। तो कहता है वो तो बड़े बड़े लोगों की जगह है, मेरा वहां पे क्या काम है, मैं नहीं जाता। पर आचार्य मानतुंग जी क्या कहते हैं कि मेरे अंदर तो वो शर्म भी नहीं है कि जिसकी इतने बड़े बड़े देवता स्तुति कर रहे हैं, उसकी मैं क्या स्तुति करूंगा, ये शर्म भी मेरे अंदर नहीं है, मैंने उस लज्जा का भी क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अहम यानी मैं, अब ये त्रपो हम है ना, तो ये इसमें जो है, ये अदा हम, मैं, यानी मैं कैसा हूँ, बुद्धिया बिना भी, बुद्धि के बिना ही, और मतिर विगत त्रपोहम, जिसकी मति भी चली गई है, त्रप भी चली गई है, शर्म भी चली गई है, पर फिर भी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। किसकी स्तुति के लिए तैयार हुआ हूँ, जिनके पाद पीठ की भी अर्चना करते हैं, कौन, देवी देवता। ये दो लाइनों का मीनिंग हो गया। अब आगे उदाहरण दिया गया, बालम विहाई, बालम कहते हैं बच्चे को, विहाय मतलब छोड़कर, मतलब बालक के सिवाय, बालक के अलावा, जल संस्थित, जल में स्थित, जैसे रात्रि के समय आकाश में चंद्रमा उठता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पानी की थाली रख देते हैं, तो उस पानी की थाली में वो खून की परछाई आती है, ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा पानी के अंदर ही है। तो जल में स्थित इंदु बिंब, देखो ये स्थितम है, स्थितम और इंदु, इन दोनों को मिलाकर के मिंदु बन गया, उसका म उधर की ई मिला करके इंदु बन गया। इंदु कहते हैं चंद्रमा को, और बिंब कहते हैं चंद्रमा की परछाई को। जल में स्थित इंदु की बिंब को, चंद्रमा की परछाई को, बालम विहाय, बच्चे को छोड़कर, मन्य, अब यहाँ मन्य में भी वही है, बिंबम का तो म है और अन्य का अ है, तो उसका आधा म और इसका अ मिला करके मन्य बन गया, यानी अन्य। कह यानी कौन, इच्छति इच्छा करता है, जनः यानी मनुष्य, अन्य कौन समझदार मनुष्य है, सहसा ग्रहीतुम ग्रहण करने के लिए, कौन इच्छा करेगा, यानी जो समझदार इंसान है वो पानी में स्थित चंद्रमा की परछाई को ग्रहण करने के लिए, पाने के लिए, लेने के लिए इच्छा नहीं करता। कौन इच्छा करता है, केवल बच्चा ही करता है। जैसे बच्चे को छोड़कर कोई समझदार व्यक्ति चंद्रमा में, जल में स्थित चंद्रमा की परछाई को ग्रहण करने की इच्छा नहीं करता, है ना, बच्चा ही करता है, ऐसे मैं भी आपकी स्तुति करने की इच्छा कर रहा हूँ। क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है। हाँ जी, हो गई। एक बार और करें, करें एक बार, एक बार और ठीक। कहते हैं बुद्धिया बिना भी, बुद्धि के बिना भी, ये अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं बुद्धि के बिना भी स्तोतुम, स्तुति करने के लिए समुद्यत तैयार हुआ। बुद्धि तो है ही नहीं, मतिर विगत प्रपोहम, और विगत मतलब होता है चला गया, त्रप कहते हैं शर्म को, बुद्धि भी नहीं है और शर्म भी नहीं है, मैं, अहम यानी मेरे अंदर, मैं बिना बुद्धि के कहीं हूँ। किसकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ, विपुल अर्चित पाद पीठ, जिनकी पाद पीठ की अर्चना देवता करते हैं, उनकी स्तुति करने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। क्लियर समझ आ रहा है ना सबको, आवाज आ रही है सबके पास, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सामने। मैं बुद्धि के बिना और लज्जा के बिना भी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ।
किनकी स्तुति के लिए तैयार हुआ हूं? जिनकी चौकी की स्तुति कौन करते हैं? इंद्र महाराज करते हैं, देवता करते हैं। बालम विहाय, बच्चे को छोड़कर, जल संस्थितम, जल में स्थित, इंदु बिंबम, चंद्रमा के बिंब को, अन्य क इच्छति, अन्य कौन इच्छा करता है, जन कौन मनुष्य, सहसा ग्रहीतुम, ग्रहण करने के लिए। जल में स्थित इंदु के बिंब को ग्रहण करने के लिए और कौन इच्छा करता है? केवल बच्चा ही करता है। ऐसे ही आपकी स्तुति करने के लिए मैं उद्यत हुआ। हो गया क्लियर? ठीक है, अब अगली गाथा करते, चौथी गाथा। वक्तुम गुणान् गुण समुद्र शशांक कांता, कस्ते समः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, कल्पान्तकालपवनोद्धत नक्रचक्रम्, को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। यहाँ पर वक्तुम है, यानी ऊपर एक अनुस्वार आएगा, वक्तुम। पुस्तक में थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है। वक्तुम गुणान, गुण समुद्र, शशांक, शशांक कांतान, कस्ते समः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्धया, कल्पांत कांत पवनोद्धत नक्र, यहाँ पर भी क के पैरों में र आएगा, नक्र चक्रम, को वा तरितु मलमंबु निधिम भुजाभ्याम। एक बार फिर से गान करेंगे। वक्तुम गुणान् गुण समुद्र शशांक कांता, कस्ते समः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, पान्तकालपवनोद्धत नक्रचक्रम्, को वातरीतुमलमम्बु निधिं भुजाभ्याम्। अब हम इसका अर्थ करते। वक्तुम, वक्तुम का मतलब होता है कहने के लिए, बताने के लिए। वक्ता बोलते हैं ना, वक्ता, वक्ता किसको बोलते हैं? बोलने वाले को। और वक्तुम यानी कहने के लिए, बताने के लिए। गुणान, गुणों को, क्योंकि भगवान के अंदर बहुत सारे गुण हैं, अनंत गुण हैं उनके अंदर। गुणों को वक्तुम बताने के लिए। गुण समुद्र, अब आगे एक्सक्लामेटरी साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये संबोधन किया गया, हे गुण समुद्र। अब आचार्य मानतुम जी भगवान से बात कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे गुणों के समुद्र, हे गुणों के सागर। गुणों के सागर क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे सागर में कितना पानी है उसे कोई माप, हाँ जी, माप सकते हैं क्या कोई? सागर में कितना पानी है उसे कोई माप नहीं सकता। ऐसे ही आपके कितने गुण हैं उनको कोई माप नहीं सकता, इसलिए भगवान को गुण समुद्र कहा गया। और आपके गुण हैं कैसे? शशांक कांतान, शशांक कहते हैं चंद्रमा को। शशांक किसे कहते हैं? चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा के अंदर शश यानी खरगोश का निशान होता है। आप चंद्रमा को देखते हो ना, उसमें बीच में निशान नजर आता है ना, कुछ बना हुआ। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार कोई कहते हैं हमारे गुरु जी दिख रहे हैं, कोई कहते हैं हमारे भगवान दिख रहे हैं। तो उस वो जो निशान है उसको मृग भी कहा जाता है कि वो मृग का निशान है। शश मैंने चंद्र खरगोश होता है, खरगोश का निशान है। तो शशांक कांतान,
जैसे शशांक यानी चंद्रमा की कांति होती है, कांति कहते हैं चमक को। चंद्रमा की कांति कैसी होती है? उज्जवल होती है, श्वेत होती है। तो आपके गुण कैसे हैं? चंद्रमा की कांति के समान गुण है। हे गुण समुद्र, आपके गुण चंद्रमा की कांति के समान है, उज्जवल गुण है आपके, निर्मल गुण है आपके। उन गुणों को वक्तुम कहने के लिए, कस्ते क्षमः। अब ये कस्ते है ना, ये क का मतलब होता है, क के आगे विसर्गे थी, और क अलग है, ते अलग है। तो जब इनकी संधि की गई तो कह और ते, उनको मिला करके कस्ते बन गया। तो कह का मतलब कौन, ते मतलब आपके। हे भगवान, हे गुण समुद्र, आपके चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल गुणान यानी गुणों को कहने के लिए, कह यानी कौन, क्षम यानी सक्षम है। कौन सक्षम है आपके गुणों को कहने के लिए? मतलब कोई सक्षम नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ जी। किस किस को समझ आ रहा है? थोड़ी गर्दन हिलाओ। हाँ। सुर गुरु। अब सुर बताया था ना पहले, सुर किसे कहते हैं? पहले सुरलोक आया था ना, सुर लोक नाथ। तो सुर किसे कहते हैं? देवताओं। सुर मैंने देवता और असुर मैंने राक्षस होते हैं। तो सुर गुरु, सुर गुरु का मतलब है देवताओं के गुरु। देवताओं के गुरु कौन है? कौन बताएगा? हैंड रेज करके बताओ, देवताओं के गुरु कौन है? हाँ जी, प्राप्ति जैन। आर के भैया। बृहस्पति देव होते हैं मेरे साथ। हाँ, देवताओं के गुरु होते हैं बृहस्पति, बिल्कुल ठीक है। तो देवताओं में ही इतनी बुद्धि होती है, ये तो आपने पहले पिछली गाथा में सुना ही है। तो सोचो देवताओं के गुरु में कितनी बुद्धि होगी, है ना? देवताओं से भी ज्यादा ही होगी नेचुरली। जो हमारे से बुद्धि में ज्ञान में श्रेष्ठ होता है उसी को तो हम गुरु कहते हैं। तो देवता उसी को तो गुरु कहेंगे ना, जो देवताओं से बुद्धि में ज्ञान में श्रेष्ठ होगा। तो सुर गुरु के समान यानी बृहस्पति के समान, प्रतिमो प्रतिम का मतलब होता है समान। अति बुद्धिया यानी किसी की बुद्धि अगर देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान हो तो भी, क क्षम है, कौन सक्षम है किस चीज में? आपके गुणों को बताने में, कहने में। क्योंकि इस पूरे स्तोत्र में आचार्य श्री मानतुंग जी भगवान के गुणों की ही प्रशंसा करेंगे, है ना? तो वो पहले से जानते हैं कि भगवान के पहले तो गुण समुद्र के समान है ना? और जो देवताओं के गुरु हैं, उन जैसा कोई बुद्धिमान हो जाए तो वो भी भगवान के सारे गुणों को कहने में सक्षम नहीं है ना? पर फिर भी कैसे सक्षम नहीं है, अब उदाहरण में उदाहरण दे करके बता रहे। कहते हैं कल्पांत। कल्पांत, कल्प कहते हैं समय को, युग को। और अंत कहते हैं अंतिम समय को। जब कहते हैं ना कि इस युग का आरे का अंत हो जाएगा, छठा आरा आएगा, तो उस समय क्या होता है? बड़ी तेज तेज आंधियां चलती हैं, बड़े तूफान आते हैं। तो उसको कहते हैं कल्पांत काल, यानी प्रलय का काल। प्रलय शब्द आपने सुना होगा कि प्रलय का जो काल होता है, उस समय में पवन उद्धत, पवन के द्वारा उकसाए हुए, जब तेज तेज हवा चलती है, बहुत तेज आंधी तूफान आते हैं, तो क्या होता है? सब मकान वगैरह गिर जाते हैं, कितनी मजबूत बिल्डिंग्स हो वो गिर जाती हैं, पेड़ बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं वो उखड़ जाते हैं। और जब समुद्रों में तूफान आता है तो समुद्रों में भी बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। और जब समुद्रों में लहरें उठती हैं तो समुद्र के अंदर तो बहुत बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं। मगरमच्छ रहते हैं, कछुए रहते हैं, मछलियां रहती हैं, बहुत एक से एक डरावने भी होते हैं, हिंसक भी होते हैं। तो जब समुद्र में तूफान आता है, बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो वे जो उस समुद्र में रहने वाले जानवर होते हैं वे भी क्या हो जाते हैं? एकदम क्षुब्ध हो जाते हैं।
वो भी एकदम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सबको शांति चाहिए ना। और जैसे हम आराम से बैठे हैं, पर अगर कोई जिस चौकी पे, जिस फट्टे पे, या जिस बेड पे, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, कोई इसको एकदम हिलाने लग जाए, तो आपको क्या लगेगा कि परेशान हो गए एकदम, है ना। आप या तो उसको डांटोगे, या उसको हटाओगे, या खुद कुर्सी छोड़ के उठ जाएंगे। पर जो समुद्र का जीव है वो तो समुद्र में रहेगा ना। वो लहरों के साथ एकदम ऊंचा उठेगा, फिर एकदम नीचे गिरेगा, फिर एकदम ऊंचा उठेगा, फिर नीचे गिरेगा, कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, कोई होश नहीं रहती है। तो ऐसा दृश्य उपस्थित करते हुए आचार्य मातुम जी कहते हैं कि जब कल्पांत काल के समय, यानी प्रलय काल के समय, बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, और उनसे उकसाए हुए जो नक्र चक्र कहते हैं मगरमच्छों को, जल में रहने वाले बड़े बड़े जीव जंतुओं को, उनको, ऐसे समुद्र को, भी जिस समय समुद्र में तूफान आ रहा है, जिस समय बड़े बड़े मगरमच्छ उछल रहे हैं, उनको बड़ा क्रोध आ रहा है, ऐसे समय में को, यानी कौन, तरी तुम, तरने में, समर्थ, अम्बु निधि, अम्बु निधि कहते हैं समुद्र को। आपने पर्यायवाची याद किए होंगे। अम्बु का मतलब होता है पानी, और निधि का मतलब होता है सागर। पानी, सागर में क्या होता है, पानी की निधि होती है, जल होती है। तो ऐसे समुद्र को तरितुम तरने में को, यानी कौन अलम समर्थ हो सकता है। कैसे करने में, भुजा, यानी भुजाओं से। हमारी दो भुजाएं होती है ना, मनुष्यों की दो भुजाएं होती हैं। तो ऐसे समय में समुद्र को पार करना, तो कोई जहाज में बैठा हो, जाऊं से उसको तैर लूं, तो क्या वो तैर सकता है? हाँ जी, समझ आया आपको? कि जिस समय समुद्र में तूफान आ रहा हो, जिस समय बड़े बड़े जलचर उछल कूद रहे हो, उस समय में उस समुद्र को जहाज में बैठ करके भी पार नहीं किया जा सकता। और कोई भुजाओं से तैरना चाहे तो क्या तैर सकता है? हाँ जी, नहीं तैर सकता। बिल्कुल ऐसे ही आपके समुद्र हैं, उनको किसी की, देवताओं के गुरु जैसी बुद्धि हो तो वो भी कथन नहीं कर सकता। गाथा क्लियर होगी? नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवध्यायानंग, नमो लोये सवसाहुनंग। एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। श्री चितारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतोर्धमो मंगलम। चत्तारी लोकुतमा, हरिहंता लोकुतमा, सिद्धा लोकुतमा, साहु लोकुतमा, केवली पनतोर्धमो लोकुतमा। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरिहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्यामि। ये चार शरणे, सुख करणे, दुख हरणे, मंगल करणे, और शरण नहीं कोई, जो भव प्राणी याद रखे, अक्षय अजर अमर। मथेन वंदानी, मथेन तो वंदानी, बहुत मंगल बहुत का शुभ। बहुत बहुत आभार।